क्वेश्चन है अ चार्ज Q placed at the center on the line joining two charges capital Q will be in equilibrium if small q will be equal to। देखिए ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि दो कैपिटल Q चार्जेज हैं, एक यहाँ कैपिटल Q और एक ये कैपिटल Q, ये दो चार्जेज हैं और इनके सेंटर पे स्मॉल q चार्ज का वैल्यू कितना होगा, स्मॉल q चार्ज का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे बीच में, जिससे कि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सके। तो स्मॉल q का वैल्यू हम लोग को पता लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो ये मान लीजिए कि कैपिटल Q और कैपिटल Q जो चार्जेज हैं इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है और ये स्मॉल q जो चार्ज है वो बीच में सेंटर पे रखा गया है, इसलिए कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का सेपरेशन होगा r/2 जैसा हमने दिखा रखा है। अच्छा, अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि ये कैपिटल Q चार्ज जो है लेफ़्ट साइड में ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। ये इक्विलिब्रियम में देखिए तभी हो सकता है जब इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो। यानी मान लेते हैं कि अच्छा एक बात और कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब सेंटर पे रखा गया चार्ज -q ये निगेटिव चार्ज हो। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जो सेंट्रल चार्ज है यानी q जो स्मॉल q चार्ज जो है वो निगेटिव होगा। ये पहले ही हम लोग समझ लेंगे कि निगेटिव चार्ज होगा तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब अगर ये कैपिटल Q देखिए रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर हमने दो फोर्सेज कंसिडर किया। एक फोर्स F2 हमने दिखा दिया राइट वर्ड, ये कैपिटल Q जो चार्ज है वो इस कैपिटल Q को रिपल्सिव फोर्स लगा देगा F2, और ये जो माइनस स्मॉल q चार्ज है वो इस कैपिटल Q पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा F1। अगर ये F1 और ये F2 अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर ज़ीरो होगा और ये इक्विलिब्रियम में रह सकेगा। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन F1 इज इक्वल टू F2। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ये F1 का वैल्यू देखिए पुट कर देंगे, तो F1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाई r/2 का होल स्क्वायर। और इसी तरह से हम लोग ये F2 का वैल्यू लिख सकते हैं 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों ओर से देखिए 1/4πε0 कैंसिल हो जाएंगे। अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल Q, अच्छा ये कैपिटल Q भी कैंसिल कर दिया जाए तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल q बाय आर स्क्वायर और इंटू 4 ऊपर लिख देंगे इज़ इक्वल टू ये कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। दोनों ओर से यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए था, दोनों ओर से आर स्क्वायर हम लोग कैंसिल कर देंगे और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाने पे ये स्मॉल q आ जाएगा कैपिटल Q बाई 4। पहले लेकिन हम लोगों ने समझ लिया था कि स्मॉल q निगेटिव होना चाहिए, तो फाइनल आंसर हम लोग लिख लेंगे देयर फॉर स्मॉल q बराबर माइनस कैपिटल Q बाई 4। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर। हमारा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एज, यानी ये पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट इन चारों में से कौन सा होगा। तो इसके लिए देखिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट का, सिंस C इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमने एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का फार्मूला यूज किया है। इससे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू C इंटू डी बाई ए। अब इस फार्मूला के आधार पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखेंगे, SI यूनिट। देयरफॉर SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो SI यूनिट होगा वो C का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का होता है फेराड, D जो है वो है डिस्टेंस, उसके लिए हम लोग लिखेंगे मीटर, और ये A है एरिया, एरिया के लिए लिखेंगे मीटर स्क्वायर। मीटर और मीटर कैंसिल होंगे और ये हमारा यूनिट बचेगा फेराड पर मीटर। तो हमारा आंसर होगा फेराड पर मीटर, यानी इसमें से आंसर B जो है वो करेक्ट है, फेराड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि इन द गिवन फिगर इफ़ नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0
देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इज, यानी ये बोला जा रहा है, देखिए इस फिगर में, फिगर दिया हुआ है, अगर इस फिगर में इस कैपिटल क्यू चार्ज पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 अगर है, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होने के लिए ये कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो कितना होगा। तो देखिए सोचते हैं, सबसे पहले तो ये कैपिटल क्यू जो चार्ज है पॉइंट ए पर वो रेस्ट में है। अब ये रेस्ट में देखिए क्यों है, क्योंकि इस पर 3 फोर्सेज लग रहे थे। सबसे पहले देखिए ये जो पॉइंट बी पे मौजूद स्मॉल क्यू चार्ज है, ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू, इसने देखो ये रिपल्सिव फोर्स लगा दिया है एफ बी। डी पॉइंट पर मौजूद स्मॉल क्यू चार्ज ने फोर्स लगा दिया है एफ डी, और ये एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट हम लोग मान लेते हैं एफ वन, और एफ वन जो है वो बिल्कुल एफ डी और एफ बी के बिल्कुल बीचों बीच होगा। और एक और फोर्स इस कैपिटल क्यू पे लगा हुआ है, वो है एफ सी, जो यहाँ सी पॉइंट पर मौजूद कैपिटल क्यू, निगेटिव कैपिटल क्यू जो चार्ज है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है एफ सी। अब ये रिजल्टेंट फोर्स इस पर तभी 0 हो सकता है जब एफ वन और एफ सी आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए F1 और FC आपस में इक्वल होंगे तभी इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो हमने लिखा हुआ है सॉल्यूशन में कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू F1 इज इक्वल टू FC, यानी ये F1 फोर्स और ये FC फोर्स इक्वल होने चाहिए। F1 जो है वो एक्चुअली रिजल्टेंट है FD और FB का, यानी FB और FD जो है इन दोनों फोर्सेज का ये F1 रिजल्टेंट है। तो F1 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे अंडर रूट FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर, और एफ सी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई आर रूट 2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा कि ये जो F1 था वो तो एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट था, तो इस F1 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। और उसी तरह से जो एफ सी फोर्स यहाँ पे है अट्रैक्टिव फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, यानी ये कैपिटल क्यू और ये कैपिटल क्यू, और बाई बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, तो बीच का सेपरेशन जो है वो है आर रूट 2, तो ये हम लिख दिए आर रूट 2 का होल स्क्वायर। उसके अगले स्टेप में हमने देखिए एफ बी और एफ सी का वैल्यू पुट किया। एफ बी का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमने एफ सी का वैल्यू रखा, इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। इसके अगले स्टेप में हमने रूट के अंदर से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये हमने कॉमन ले लिया है, तो रूट के अंदर बचेगा 1+1, यानी रूट के अंदर में 1+1 रह गया, इसको हम बाद में रूट 2 बना देंगे। देखिए अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ये राइट हैंड साइड हमने ज्यों का त्यों लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 2। अब दोनों तरफ से हम लोग देखिए एक कैपिटल क्यू कैंसिल कर देते हैं, एक हमने कैपिटल क्यू इधर भी राइट साइड में कैंसिल किया और लेकिन लेफ्ट में कैपिटल क्यू, दोनों ओर से आर स्क्वायर हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कैंसिल किया, दोनों ओर से देखिए हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल किया, फिर एक कैपिटल क्यू कैंसिल कर दिए, फिर हम लोगों ने आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब हमारे लेफ़्ट साइड में बच गया है स्मॉल क्यू इंटू रूट 2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बच गया था कैपिटल क्यू बाई 2, और इससे कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा 2√2, ये हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फार्मूला फॉर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये पूछा जा रहा है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इनमें से किसके इक्विवेलेंट होगा या किसके इक्वल होगा या आइडेंटिकल होगा। तो देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं, एनर्जी है एक तरह का, और ये है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, B²/2 μ0, ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, तो इस वजह से इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, इसलिए आंसर होगा ए।